अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें जी, मेरे चूल्हे का क्या हशर हुआ पड़ा है। ये सब मेरी नाअहली थी, मैंने बस ख्याल नहीं किया और ये हालत हो गई। कल बस खीर बना रही थी, थोड़ा सा दूध जमा हुआ हुआ था, खीर बना रही थी और ऊपर से मेहमान आ गए और बस फिर मैं उनके पास बैठ गई, चाय वगैरह बनाई, फिर मैंने उनका खाना भी बनाया। मेहमान शाम को गए थे, तो बस ये दूध गिर गया जब मैं मेहमानों के पास बैठी थी, बल्कि खीर में आ गई दूध कम था और फिर काफ़ी कम भी हो गया। तो मैं फ़ौरन चूल्हे को साफ़ ना कर सकी। अगर मैं फ़ौरन साफ़ कर लेती तो फिर इतना उलझाव नहीं बनना था। लेकिन बस आपको पता है, मेहमान आ जाएं, फिर घर में अकेली थी, उनके पास भी बैठना था, फिर काम भी करना था। तो बस इस तरह करते करते फिर मैंने चूल्हा नहीं साफ़ किया। मैंने कहा ये मैं बाद में ही करूँगी। तो बस इस तरह जी, बस ऊपर फिर खाना वगैरह बनता रहा तो फिर ये दूध बिल्कुल खुश्क हो गया, जल गया और सारा इस पे ना जम गया। तो अब सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा सबसे पहले इसे क्लीन कर लूँ चूल्हे को, क्योंकि ये अब काफ़ी टाइम लेगा। तो मैंने कहा चलें चूल्हे की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने 10-15 दिन पहले बहुत अच्छी तरह क्लीन किया था, अंदर से बाहर से, लेकिन अब ये ना काफ़ी हो गया। तो मैंने कहा चलें इसे करती हूँ, थोड़ा टाइम देती हूँ। तो नाश्ते वगैरह के बाद मैंने कहा इससे करती हूँ, तो साफ़ करने लगी तो इस पे ना ये बड़ा जम गया था, साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने इस पे थोड़ा पानी डाल दिया था, मैंने कहा थोड़ा ना ये नरम हो जाए, और मैंने कहा उतनी देर में बर्तन धो लेती हूँ। तो मैंने बर्तन धोए हैं, तो उसके बाद ये अब मैंने वो स्टील की जो जाली होती है ना, तार होती है, उससे मैंने फिर ये साफ़ किया, तो फिर ये साफ़ हो गया। तो फिर कपड़े से साफ़ किया। तो इस तरह करते करते ना मैंने चूल्हे को साफ़ किया। तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया था चूल्हे को साफ़ करते हुए। लेकिन ये था कि चूल्हा बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। अब कुछ दिन निकल जाएंगे कि भी, वैसे तो रोज़ाना सफाई होती है चूल्हे की, ज़ाहिर है मैं नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो साथ के साथ मैं फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ चूल्हे को, तो वो नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन जब इस तरह का कोई मसला हो जाए तो फिर सारा ही साफ़ करना पड़ जाता है। तो आज मैंने कहीं जाना भी था, गाँव जाना है मैंने, वहाँ पे आपको मैंने बताया था ना रिलेटिव्स की शादी होने वाली है, तो आज उनकी डेट फिक्स होनी है। तो रात को उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं 12 बजे तक, 1 बजे तक। तो बस मैंने कहा चलें किचन का कर लेती हूँ, बाकी तो मेड ने झाड़ू वगैरह लगा दिया था घर में से। तो मैंने कहा ये मैं खुद ही करती हूँ अच्छी तरह साफ़। तो इस पे मेरा काफ़ी टाइम लग गया ना साफ़ करते करते। तो इसके बाद मैंने कहा अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं और नहाना भी है, और इस तरह काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खाना तो आज मैंने नहीं बनाना, क्योंकि बस फिर उधर ही खाना खाएंगे। 12-1 बजे जाएंगे तो फिर वहाँ खाने का ही टाइम है, खाने का भी अरेंज है वहाँ पर। तो वहाँ पर काफ़ी मेहमान होंगे, चलें काफ़ी शुगल मेला रहेगा और ज़रा बंदा इंजॉय कर लेता है। घर में तो बस सारा दिन अकेले अकेले। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी कि आज काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ, गैदरिंग होगी, तो बंदा मिलता है रिलेटिव से, इधर उधर की बातें होती हैं, सबका हाल अहवाल पता चल जाता है। तो बस ये जल्दी जल्दी किचन का काम समेटा, चूल्हा साफ़ किया और फिर बाकी शेल्फ़ वगैरह भी, काउंटर को भी साफ़ कर लिया। क्योंकि जब एक काम करें ना फिर साथ साथ और भी निकल आते हैं, तो फिर बंदा कहता है कि इन्हें भी अच्छी तरह कार ही ले चलो, अब लगे हुए हैं तो। फिर मैंने बाकी भी अच्छी तरह सारी डीप क्लीनिंग कर दी थी। तो उसके बस जी यही काम थे। आज सुबह मैंने कोई इतना काम नहीं किया, बस यही एक बड़ा काम था जो मैंने कर लिया था। तो उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। तो चूल्हा साफ़ करते करते और मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो मिठाई पड़ी थी, मैंने कहा चलें थोड़ी सी मिठाई खाती हूँ। मीठा वैसे तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बस मैंने गुलाब जामुन लिया था। जब फिर चीज़ पड़ी हो ना फिर दिल कर पड़ता है खाने का। तो वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादा मीठा ना मैं खाऊं। तो इसके बाद जी हम फिर तैयार हो गए और ये अब हम गांव जा रहे हैं। तो गांव जाते हुए हमें तकरीबन 1 घंटा लगता है। जब हम गांव जाते हैं तो रास्ते में बड़ा मज़ा आता है। शहर में तो आपको पता है वही तंग तंग गलियां और ज़रा इस तरह का माहौल होता है, बाहर जाएं गांव का माहौल और होता है, खुली खुली सड़कें, अच्छे अच्छे सीन आते हैं, दरख्त, ग्रीनरी होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है गांव जाते हुए, मज़ा आता है मुझे, तो मैं खुशी से जाती हूँ गांव में ना। तो रास्ते में फिर जहाँ पे किनारे पे नहर थी सड़क के किनारे पे, तो वो बड़ा अच्छा सीन मुझे लगता है। तो मैंने कहा कुछ क्लिप ले लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी।
تو یہاں پہ جانور بھی بہت ہوتے ہیں، کوئی بکریاں، گائیں، بھینسیں وغیرہ۔ میرا خیال میں یہاں پہ نا لوگوں کا ذریعہ معاش جانور ہی ہیں، تو انہوں نے جانور پالے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو جس طرح ہم اپنے ریلیٹیوز کے گھر پہنچ گئے تھے، مختلف لوگ آئے ہوئے تھے کافی سارے، پھر انہوں نے گاؤں کی عورتوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ وہاں پہ رواج ہے کہ جس طرح جو بری کی چیزیں آتی ہیں نا، کپڑے، جوتے، بیگ، میک اپ کا سامان، مٹھائی، جو دوسری سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر ایک جگہ پہ سب چیزیں رکھ دیتے ہیں اور وہ بلاوا دے دیتے ہیں گاؤں میں، پھر لوگ آ کے دیکھتے جاتے ہیں اور پھر اپنے مختلف تبصرے بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی ساتھ، اور میں عورتوں کے تبصرے بھی سن رہی تھی کہ وہ کیا تبصرے کر رہی ہیں، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ یہ سب کچھ تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہی ہے، ان چیزوں میں عورتوں سے رہا نہیں جاتا تبصرے نہ کریں تو بس جی بڑا مزہ آیا۔ کھانا ہم نے جاتے ہی کھا لیا، تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کھانا کھلا دیا تھا، پھر یہ چیزیں وغیرہ لگائیں، سجائیں، دیکھیں، باتیں کی، شغل لگائے۔ تو ہمارے رواج ہے جب ڈیٹ فکس ہوتی ہے نا تو پھر رنگ بھی ڈالتے ہیں، تو سب پہ پھر رنگ بھی گرایا انہوں نے تو پھر ہر کوئی بچتا ہے، وہ میں کلپ نہیں بنا سکی ہوں کیونکہ میرے اوپر بھی رنگ ڈال رہے تھے، تو میں بھاگی پھر رہی تھی۔ میں نے کہا میرے پہ کپڑے نہ خراب کرنا، میرے کپڑے نہیں خراب کرنے نا، بس اس طرح کافی مزہ آیا۔ تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے رواج کیا ہیں اور کس طرح ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں۔ تو بہرحال بہت مزہ آیا، امید ہے آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔